So in this video we are going to finish this exercise 5.4, question number 16, 17 and 18. Question number 16, find direction ratios of a vector perpendicular to the two lines whose direction ratios are -2 1 -1 -3 -4 1. एंड सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई करना. सो इन क्वेश्चन नंबर 16 एक वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियोस है -2 1 एंड -1. तो उसका जो पैरेलल वेक्टर है वो हम लोग लिख सकते हैं -2i + j - k. फिर एक दूसरा वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियोस हमको दिए हैं, तो उसका एक पैरेलल वेक्टर हम लोग बना सकते हैं. अब हमको इन दोनों को पैरेलल वेक्टर निकालना है, तो हमको वो वेक्टर निकालना है जो इसको भी परपेंडिकुलर हो, इसको भी परपेंडिकुलर हो. तो क्रॉस प्रोडक्ट की ये खासियत है कि ये मान लो ए बार है, ये बी बार है, तो अगर आप ए बार क्रॉस बी बार निकालते हो तो आपको वो वेक्टर मिलता है जो दोनों को परपेंडिकुलर है. क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग ये होता है कि ऐसा वेक्टर जो इसको एंड इसको परपेंडिकुलर हो. तो जो आंसर हमको चाहिए इट विल कम बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट. सो द रिक्वायर्ड आंसर इज दिस: i hat j hat k hat -2 1 -1 -3 -4 1. This is I hat 1 -4 -j hat -2 -3 and plus k hat 8 + 3. So this is -3 I hat plus 5 j hat plus 11 k hat. तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस है -3 5 एंड 11. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. तो एक इक्वेशन हमको दी है L + BM + CN = 0, FMN + GNL + HLM = 0. तो इन दोनों इक्वेशंस में दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोस हिडन है, मतलब इनके अंदर छुपे हुए हैं. हमको ये प्रूव करना है अगर वो जो दो लाइंस है या जो दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, अगर वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो प्रूव करो F/A + G/B + H/C = 0. ये प्रूव करना है. अच्छा, इस क्वेश्चन में LMN नहीं दिख रहा है, तो हम लोग L को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, L की एक्सप्रेशन जो है -BM - CN बाय, इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो FMN + GNL + HML = 0. सो इसको एक्सपांड कर देते हैं. FMN, अच्छा A से भी मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं और एक्सपांड भी कर देते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा A FMN - GNBM - GCN², उसके बाद -HM²B - HCMN = 0. तो हम लोग MN से डिवाइड कर देंगे अक्रॉस. तो यहाँ पे आएगा AF - HC, उसके बाद यहाँ पे आएगा MN अगेन कैंसिल आउट, सो -GB. तो ये सब वो टर्म्स है जिसमें MN ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो रहा है. फिर हमारे पास ये वाला टर्म है -GC × N/M 3M/N = 0. सो सारे टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं. विल गेट 0 = GB + HC - AF + GC/M/N + HB/M/N. सब टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट किया. यहाँ पे N/M है, उसको हमने ऐसे लिख दिया. अब M/N से मल्टीप्लाई करो, तो 0 = GB + HC - AF M/N.
प्लस जी सी प्लस एच बी एम अपॉन एन द होल स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 0 इज इक्वल टू एच बी एम अपॉन एन द होल स्क्वायर प्लस जी बी प्लस एच सी माइनस ए एफ एम अपॉन एन प्लस जी सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0 को हटा दो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई। तो इसके दो रूट्स होंगे, m1 बाय n1 m2 बाय n2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन a, तो जी सी अपॉन एच पी। सिमिलर प्रोसेस अगर आप रन करते हो, ठीक है, आप हमने l को एलिमिनेट किया ना, अब मान लो आप m को एलिमिनेट करते हो तो आपको ये रिलेशन मिलती है बाय n1, या n को एलिमिनेट करो तो यहाँ पे m1 m2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा bf बाय ag। दिस विल बी गेटिंग, जैसे हमने l को एलिमिनेट किया तो ये मिला, अगर आप n को एलिमिनेट करते हो तो ये रिलेशन मिलेगी। अब ये L1 L2 M1 N2 ये सब क्या है, L1 M1 N1 ये है एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, और L2 M2 N2 दूसरे लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो L1 L2 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से। L1 L2 है बी एफ बाई जी M1 M2 प्लस यहाँ पे है M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अभी M1 M2 की भी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो बी एफ बाई ए जी M1 M2 की वैल्यू है जी सी बाय एच बी N1 N2 प्लस जी सी बाय एच बी N1 N2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाय N1 N2 कर दो तो ये टर्म चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए जी एच बी से मल्टीप्लाई कर दो, ए जी एच बी। अच्छा, एक और काम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये जो जी है, जी का टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ए एच बी है, यहाँ पे एच बी है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग ए एच बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा बी एफ सी प्लस ए एच बी से हमने मल्टीप्लाई किया है तो ए जी सी ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा ए एच बी इज इक्वल टू 0। ए एच बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे ए एच बी आ जाएगा, एच बी कैंसिल आउट हो गए, ए जी सी आ जाएगा, यहाँ पे ए एच बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ए बी सी से डिवाइड करो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो क्या मिलता है यहाँ पे देखो, एफ अपॉन ए प्लस जी अपॉन बी प्लस यहाँ पे आएगा एच अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो वो जो दो इक्वेशंस थी उसमें से हमने पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, ये रिलेशन मिली, दूसरे को एलिमिनेट किया तो ये मिलेगा, और फिर हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी, वहाँ से हमको एक इक्वेशन मिली, उसको और सिंप्लीफाई करते गए, इट विल फाइनली गेट द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 18। हमारे पास क्या दिया है, इसमें ए पॉइंट दिया है 1 2 3, बी पॉइंट दिया है 4 5 6। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट ए। अच्छा, तो यहाँ पे एक पॉइंट है ओरिजिन, अगर आप ओ और ए को ज्वाइन करते हो तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उसका फुट निकालो। अब ये सही डायग्राम नहीं है, सही डायग्राम ऐसा दिखेगा, वी हैव अ लाइन सेगमेंट 0 0 0 एंड वी हैव पॉइंट ए ओवर हेयर विच इज़ 1 2 3, बी पॉइंट बाहर है 4 5 6, बी से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर हमको निकालना है। तो लेट्स से इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, अच्छा ये जो m है वो इंटरनली k:1 में डिवाइड कर रहा है इस सेगमेंट को, तो सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगाओगे तो क्या आएगा, k × 1 बाय k+1, k × 2 1 × 0 बाय k+1, k × 3 1 × 0 बाय k+1। फिर bm के हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, तो k/k+1 -4, 2k/k+1 -5,
3k/k+1 -6। BM के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। AO इस सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 - 0, 2 - 0, 3 - 0। सो हमारे पास क्या है? डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अच्छा, अब ये सेगमेंट और ये सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज हैं और वो परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? k/k+1 -4। उसके बाद प्लस हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इन दोनों वेक्टर्स का। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 4k/k+1 -10। 3 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा 9k/k+1 -18। दिस इज इक्वल टू 0। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आएगा 9 + 4 13 + 1 14k/k+1। यहाँ पे आएगा -14 -18 इज इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड कर दो, 7k/k+1 -2 से डिवाइड किया, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 7k/k+1 आ जाएगा 16। तो 7k इज इक्वल टू 16k+16। तो यहाँ पे -16 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे शिफ्ट कर दो 9k। तो k की वैल्यू है -16/9। हमको ये फुट निकालना था, k की वैल्यू हम लोग -16/9 पुट कर देते हैं। तो m के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आएंगे -16/9 बाय -16/9 + 1, 2 × -16/9 डिवाइडेड बाय -16/9 + 1, 3 × -16/9 बाय -16/9 + 1। सो k की वैल्यू है -16/-16 + 9 -32/-16 + 9 एंड -48/-16 + 9। हेंस ये जो m है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -16/-7 -32/-7 -48/-7। सो m के कोऑर्डिनेट्स है 16/7, 32/7, 48/7। We'll now start with the topic that is scalar triple product. Now a bar dot b bar cross c bar, इसको बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको इवेल्युएट ऐसे करते हैं, a के कंपोनेंट्स a1 a2 a3, b के कंपोनेंट्स b1 b2 b3, c के कंपोनेंट्स c1 c2 c3। ये आप आराम से डिराइव कर सकते हो। आप क्रॉस प्रोडक्ट मान लो, ए के ये कंपोनेंट्स है, बी के ये कंपोनेंट्स है, सी के ये कंपोनेंट्स है, और ये पुट करके देखो तो इसको एक्सपांड किया, इसको एक्सपांड किया, दोनों सेम आते हैं। फाइन, ओके। नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे भी लिखा जाता है बॉक्स के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉक्स प्रोडक्ट। नाउ द थिंग इज कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स के थ्रू इसके बॉक्स प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डिराइव कर सकते हैं। जैसे a बार b बार c बार ये इक्वल टू होता है राइट शिफ्ट। इसको आप राइट शिफ्ट करो तो b यहाँ पे शिफ्ट होगा, a यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और c पहले नंबर पे आ जाएगा। इसको फिर से राइट शिफ्ट कर सकते हो, a यहाँ पे निकल जाएगा, c यहाँ पे आ जाएगा, b निकल के यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से इसको राइट शिफ्ट करोगे तो यही मिल जाता है। Now these three are equal, even left shift is same। तो a बार b बार c बार इज सेम है, इसको लेफ्ट शिफ्ट करो तो b बार c बार, a बार यहाँ पे चला जाएगा, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, फिर से इसको लेफ्ट शिफ्ट करो, b यहाँ पे आ जाएगा तो c बार a बार b बार। तो लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट्स आर इक्वल। ये हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से आराम से प्रूव कर सकते हैं। नाउ सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये a बार b बार c बार कैसे दिखता है? a के कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स इधर, इसके कंपोनेंट्स सेकंड नंबर पे, इसके कंपोनेंट्स थर्ड नंबर। सपोज करो बस मुझे यही प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। a बार b बार c बार इज इक्वल टू a1 2 a3
B1 B2 B3 C1 C2 C3 इट इज़ इक्वल टू, तो C का जो है उसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा और A का रो नीचे। दो रोज को इंटरचेंज करने पे क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग A और ये B इन दोनों रोज को चेंज करेंगे तो फिर से एक माइनस साइन आ जाएगा, बट ऑल माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा। सो विल गेट C1 C2 C3 A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। अब ये क्या है, C बार A बार B बार, सो दिस इज इक्वल टू दिस। हमने ये एंड प्रूफ कर दिए। उसी तरीके से ये एंड ये इक्वल प्रूफ किए जा सकते हैं। एंड ये राइट शिफ्ट का हमने प्रूफ किया एक क्लॉज, ऐसे ही आप लेफ्ट शिफ्ट को भी प्रूफ कर सकते हो। यहीं से हमको एक और बड़ी समझ में आती है। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, A बार B बार C बार, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन, और यहाँ पे CBA दिख रहा है, सो इट इज C बार B बार A बार, ये दोनों इक्वल है। अच्छा, यहाँ से क्या समझ में आया, देखो ABC, ठीक है, B को हमने उसी के जगह पे फिक्स रखा, B यहाँ पे भी बीच में है, यहाँ पे भी है, बट A और C इंटरचेंज हो गए। देखो C पहले नंबर पे आ गया, A तीसरे नंबर पे चला गया। तो जब कभी आप एक को फिक्स रखोगे, बाकी दोनों को शिफ्ट करोगे, तो माइनस साइन आएगी। तो सिमिलरली देखो ऐसा लिखा जा सकता है, A बार B बार C बार है, मान लो A बार को आपने फिक्स रखा, B और C को इंटरचेंज कर दिया, तब भी क्या होगा कि यहाँ पे माइनस साइन आएगी। इक्वल टू, मान लो आपने C को फिक्स रखा, A और B को इंटरचेंज किया, तब भी यहाँ पे माइनस साइन आएगी। सो ये दूसरी प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, A बार B बार C बार, हमने देखा इट इज़ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। नाउ ये क्या है, दिस इज A बार डॉट B बार क्रॉस C, उसको ऐसे लिखा जाता है, उसका मीनिंग ये है। अब आप क्या करो, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करो, तो A बार क्रॉस B बार डॉट C बार। तो डॉट प्रोडक्ट होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, तो C बार पहले लिखा जा सकता है, यहाँ पे A बार क्रॉस B बार आ जाएगा। एंड इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो हमने सिर्फ क्या किया, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करके देखा, तो हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट आया, डॉट और क्रॉस इंटरचेंज करके ये डिटर्मिनेंट आया। अब चेक करते हैं ये दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज, सी हम लोग यहाँ से ये लेके आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे A दूसरे नंबर पे, तो हम लोग A को दूसरे नंबर पे शिफ्ट कर देते, तो माइनस साइन आएगा, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। फिर इसमें ऑब्जर्व करो, C पहले नंबर पे है, तो C और B को इंटरचेंज कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर का, सो C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। क्या समझ में आया यहाँ से, ये दोनों सेम, इसका मतलब ये दोनों सेम, मतलब डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करोगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। सो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, और भी इसकी जो आगे की चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।